नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। देखो, जैसा कि आज है गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। गुरुजी ने बताया कि अगर हम इस दिन एक गोवर्धन दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे हमारे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इस वीडियो में हमने फुल डिटेल्स में बताया है। इस वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक महीने के पवित्र दिन चल रहे हैं और आज है कार्तिक माह का सबसे बड़ा दिन यानी कि गोवर्धन पूजा का दिन है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। देखो, और इस दिन पर मंगलवार पड़ने के कारण और भी ज्यादा विशेष बन जाता है और इस दिन बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक चुटकी हल्दी। उसके बाद ये लेने के बाद आपको आपके घर के आसपास कहीं भी आपको गोमाता नजर आती है, यानी कि यदि आपको अपने घर के आसपास कहीं भी गोमाता दिखाई दे नजर आए तो आपको गोमाता के पास एक चुटकी हल्दी ले करके जाना चाहिए। देखो, इस दिन गाय पूजा का विशेष महत्व है। ये उपाय आपको विशेष तौर पर करना चाहिए और आपको इस गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और गाय माता की सेवा भी करनी चाहिए। देखो, अब साथ में जो आपने एक चुटकी हल्दी ली है उसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, इस दिन आपको गौमाता की पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो गौमाता को हल्दी की टिक्का भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ गौ माता के जो आगे के दो पैर होते हैं उन दोनों पैरों पर भी आप हल्दी का एक एक टिक्की लगा सकते हैं। और दोस्तों, आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार में वृद्धि को लेकर हो, नौकरी प्राप्ति को लेकर हो, ध्यान रखें दोस्तों, गौमाता में विशेषकर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं और इस दिन यदि आप गौ माता के निमित्त यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण होती है। देखिए, आपको इस दिन क्या करना है कि गौ माता का जो पेट होता है उस पर आपको एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देनी है। निश्चित रूप से आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण होगी। देखिए, इस उपाय को आप गोमाता के 3 भाग पर कर सकते हैं। या तो आप उनके मस्तक पर एक हल्दी की टिक्की लगा सकते हैं, या फिर उनके पैरों पर हल्दी की टिक्की लगा सकते हैं, या फिर पेट पर हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं। तीनों में से किसी भी प्रकार से आप एक प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको करना होगा। तुलसी जी के वहां पर आप सभी को बताएं कि कार्तिक मास में तुलसी जी का कितना अधिक महत्व होता है। देखिए, इस उपाय को विशेषकर आपको रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना है। तो देखिए दोस्तों, इस दिन आपको मात्र गौ माता का जो गोबर होता है उसे थोड़ा सा ले करके आना है और उससे आपको एक दीपक तैयार करना है। देखिए, इस दिन गोबर का दीपक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आपको किसी कारणवश यदि गोबर नहीं मिल पाता है तो फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और मिट्टी का दीपक यदि नहीं मिल पाता है तो आप आटे का जो दीपक होता है, शुद्ध आटा मढ़कर अपने घर पर बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और साथ साथ इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी
और ये जो एक चुटकी हल्दी है, इससे भी आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले उसे दीपक के अंदर डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपको भगवान कृष्ण का मन ही मन स्मरण करना है और आपको दीपक प्रज्वलित करने के बाद ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे धन से जुड़ी समस्या हो, व्यापार को लेकर कोई समस्या हो, नौकरी को लेकर कोई समस्या हो, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और इस प्रकार से आपको ये दीपदान करना है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गोमाता अत्यधिक प्रिय और माता तुलसी भी अत्यधिक प्रिय है, तो आपको दोनों ही उपाय इस दिन करने चाहिए। यदि आप एक उपाय भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दिन आपको किसी भी गौशाला में जाना है और आपको गौमाता की वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले करके आना है, या फिर आपको यदि गोबर मिलता है तो उसे आपको ले करके आना है। देखिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा पर गोबर का विशेष महत्व होता है, तो यदि आपको गोबर प्राप्त हो जाता है तो आपको गोबर ही लेना है। लेकिन यदि आपको किसी भी कारणवश गोबर नहीं मिल पाता है तो फिर आपको तुलसी जी के वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेना है, यानी कि आपको अपने घर के ही थोड़ी सी तुलसी जी के वहां से मिट्टी लेनी है। अब उसे मिट्टी के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है और साथ ही साथ गाय माता का जो शुद्ध घी होता है उसे भी आपको उससे मिट्टी के अंदर मिला देना है। आपने यदि मिट्टी ली है तो मिट्टी में मिला देंगे और गोबर लिया है तो उसमें आपको एक चुटकी हल्दी और गाय का शुद्ध घी मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, इस लेपन को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना है और इससे आपको अपना ये जो घर का मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। देखिए जो स्वास्तिक है, इससे आप गाय के गोबर का भी बना सकते हैं, साथ ही साथ तुलसी जी की जो मिट्टी है उसका भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी भी अत्यधिक प्रिय और गोमाता भी अत्यधिक प्रिय, तो आप चाहे तो तुलसी जी की मिट्टी से भी बना सकते हैं और यदि आप चाहें तो गौ माता के गोबर से भी यह स्वास्तिक बना सकते हैं। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर यदि आपने पहले से ही स्वास्तिक का निर्माण किया हुआ है तो उन्हीं स्वास्तिक के ऊपर आपको इसे एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपको मन ही मन ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 11 बार जाप करना है। देखिए, इस उपाय को करने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी, साथ ही साथ आपके घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपको ये चमत्कारी और विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद इसी के साथ में आपको एक मोरपंख भी लेना होगा। आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण को मोरपंखी अत्यधिक प्रिय होता है। देखिए, मोरपंख यदि आपके मंदिर में पुराना पड़ा हुआ है तो उससे भी आप ले सकते हैं। देखिए, इससे मोरपंख को आपको जहां पर अपने स्वास्तिक का निर्माण किया है उसके ऊपर आपको हल्का सा भेजना है और आपको लगातार ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब जो ये मोरपंख है, इससे आपको पुनः अपने घर के मंदिर में रख देना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक और रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथे और अंतिम विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर लक्ष्मी जी के आगमन के लिए होने वाला है, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होने वाला है। देखिए, आपने जो अपने घर पर स्वास्तिक का निर्माण किया है उस स्वस्त के नीचे मुख्य द्वार के अगल बगल दोनों साइड आपको एक एक दीपक प्रज्वलित करने हैं। देखिए, दीपक यदि आप गाय के गोबर के बनाते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम हो, और अगर गाय के गोबर के दीपक नहीं बना सकते हैं तो फिर आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। तो दोनों दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा, साथ ही साथ दोनों दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तथा माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए आपको ये दो दीपक इस प्रकार से स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद प्रज्वलित कर देने हैं और ओम महालक्ष्मी नमः का लगातार जाप करना है। देखो, इस
वीडियो में हमने आपको 4 महाउपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। सभी आपको गोवर्धन पूजा के दिन ही करने हैं। सबके सब गुरुजी द्वारा बताए गए ये अचूक उपाय है। इस उपाय को करते समय कोई गलती नहीं करनी है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।